बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉलेज ऑनलाइन। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पूरे एक हैंड स्केच जो कि किसी ने पेपर में बनाया होगा उसको हम कैसे ऑटोकैड के अंदर उसको ड्राफ्ट करते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है वो हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑटोकैड को खोलते हैं। ऑटोकैड को ओपन करना है आपने। ऑटोकैड को ओपन करने के बाद आपने फाइल पे क्लिक करना है और नई फाइल खोलनी है। न्यू फाइल पे आएंगे। न्यू फाइल पे आने के बाद फिर ड्राइंग के ऊपर क्लिक कर लें। ड्राइंग के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स आएगा जो कि हमने इनेबल किया हुआ है स्टार्टअप ऑप्शन या स्टार्टअप कमांड की हेल्प से, जिसकी हेल्प से ये स्टार्टअप डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। इसमें आपने क्विक सेटअप सेलेक्ट कर लेना है, ओके का बटन प्रेस कर लेना है। फिर उसके बाद अपने यूनिट्स कौन से इस्तेमाल करने हैं, यहाँ पे हम वो यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे। हमने आर्किटेक्चरल यूनिट्स को इस्तेमाल करना है तो यहाँ पे हमने आर्किटेक्चरल रेडियो बटन को सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे। नेक्स्ट का बटन प्रेस करने के बाद आपसे शीट की जो एरिया है या जहाँ पे जितना आपके पास वर्किंग एरिया होगा वो आपको कितनी रिक्वायर्ड है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। उसकी लेंथ और विड्थ आपने एंटर करनी है, वो आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसको यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं 100 फीट और नीचे भी 100 फीट हम टाइप करके एंटर कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे एंटर करूँगा तो आपको कुछ इस तरह से पीछे ग्राफ नज़र आएगा। अब इसके बाद हमने इस फाइल की सेटिंग करनी है। फाइल की सेटिंग के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो इस ग्रिड को हाइड करना है। ग्रिड को हाइड करने के लिए यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है इस ग्रिड के बटन को, तो ग्रिड हाइड हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये यूसीएस आइकन है, इसको आपने इस कॉर्नर से हटा के बिल्कुल इस स्क्रीन के कॉर्नर पे फिक्स करना है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे यूसीएस आइकन। यूसीएस दोबारा लिख लेते हैं, यूसीएस आइकन, और एंटर का बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएगी जो कि लिखा होगा नो ओरिजिन और या ओरिजिन। हम इसको कह लेंगे हमने ओरिजिन पे इसको नहीं रखना, तो हम इसमें सेलेक्ट कर लेंगे नो ओरिजिन। नो ओरिजिन सेलेक्ट करने के बाद आपने इसकी जो कुछ सेटिंग्स है जिसको कहते हैं डायमेंशन सेटिंग्स, जो कि हमारे लिए काम आएगी मेजरमेंट के लिए। तो थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है कि डायमेंशन की सेटिंग करनी है, तो उसके लिए हमने कीबोर्ड से डी कमांड को यूज़ करना है। डी टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो डायमेंशनल स्टाइल आपके सामने खुल जाएगा। डायमेंशन स्टाइल खुलने के बाद आप यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक कर लेंगे। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये कुछ और रेडियो बटन आपको नज़र आएंगे, टैब्स नज़र आएंगे मुख्तलिफ़ किस्म के। इसमें से आप प्राइमरी यूनिट से स्टार्ट कर लें। प्राइमरी यूनिट में आएंगे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, इसको सेलेक्ट कर लें और इसमें से आप आर्किटेक्चर को सेलेक्ट कर लें। तो उसके बाद प्रिसीजन है, प्रिसीजन में 1/4 आपने सेलेक्ट करना है। फिट, इसकी जितनी भी डिटेल्स हैं आप पिछली वीडियोस जो मॉड्यूल 1 है और 2 है इसके अंदर आपको मिल सकती हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। इस वजह से मैं सिर्फ एक गो थ्रू सा आपको मैं दे रहा हूँ कि जो स्टेप्स हमने परफॉर्म करने जब भी हम नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो कौन कौन से करने पड़ेंगे। तो फिट के ऊपर आएंगे, फिर फिट के अंदर हम ये टेक्स्ट का रेडियो बटन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका क्या पर्पज़ है वो भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम टेक्स्ट रेडियो बटन को सेलेक्ट कर लेंगे। टेक्स्ट रेडियो बटन को सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाएंगे, टेक्स्ट की हाइट को यहाँ से चेंज कर सकते हैं 1 फीट। ठीक है, और यहाँ पे हम फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे ड्रॉप डाउन में आके सिटी ब्लूप्रिंट जो कि आर्किटेक्चरल लेटरिंग की होती है, और इसी तरह एरियल आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिलहाल मैम यहाँ पे एरियल को सेलेक्ट कर लेते हैं। ए टाइप करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एरियल फॉन्ट आ जाएगा, इसको सेलेक्ट कर लें, सेट करंट, और यहाँ से इसको क्लोज कर लें। फिर उसके बाद सिंबल एंड एरोस की तरफ आएंगे, यहाँ पे आर्किटेक्चरल टिक को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ ड्रॉप डाउन से भी आर्किटेक्चरल टिक को, और इसका साइज़ भी हम 1 फीट कर लेंगे। हम एक से ज़्यादा भी डिफरेंट डायमेंशन स्टाइल्स बना सकते हैं। फिर उसके बाद लाइंस के ऊपर आएंगे, इस चेक बॉक्स को चेक कर लें, फिक्स लेंथ एक्सटेंशन लाइन। अच्छा, तो फिक्स लेंथ एक्सटेंशन लाइन को चेक कर लेंगे, ओके का बटन प्रेस कर लेंगे और फिर उसके बाद सेट करंट के बटन को प्रेस कर लेंगे। ठीक है, सेट करंट के बटन को प्रेस करने के बाद फिर आपने क्लोज का बटन प्रेस करना है, और फिर एट द एंड अब हमने क्या करना है, ये जो लेयर्स की ऑप्शंस हैं इसमें आपको यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टी के नाम से एक बटन नज़र आ रहा होगा, इसको क्लिक कर लें या आप कीबोर्ड से LA टाइप कर लें। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। जैसे इसको आप खोलेंगे, ऐसे दोबारा क्लिक कर लेता हूँ, कमांड लाइन पे LA टाइप करके एंटर कर लेते हैं, लेयर प्रॉपर्टीज़ खुल जाएगी। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसमें से कम
3 जो मेन लेयर्स हैं वो बनानी है। यहाँ पे लेयर बना लेता हूँ 1 2 एंड 3, और फिर उसके बाद मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ। इसको मैं वॉल का नाम दे देता हूँ, इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ, इसको मैंने डोर का नाम दे दिया, और इसको मैंने रीनेम करके विंडो का नाम दे दिया। इनको कलर्स कौन से असाइन करने हैं? वॉल्स के लिए रेड है, डोर्स के लिए ग्रीन स्टैंडर्ड कलर, और विंडो के लिए ब्लू, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, जो भी आप सेलेक्ट करते हो। फिर उसके बाद आपने इसको क्रॉस कर देना है। अब यहाँ पे अगर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये तीनों लेयर्स नज़र आएंगे। अब हम चलते हैं उस इमेज की तरफ जिसको हमने ड्राफ्ट करना है ऑटोकैड के अंदर प्रैक्टिकली। ये एक इमेज मैंने नेट से डाउनलोड किया है, और इसी इमेज को सामने रखते हुए अब हम ऑटोकैड के अंदर इसको कन्वर्ट करेंगे कि कैसे हम इस प्लान को ऑटोकैड के अंदर ड्राफ्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, इस साइड में मैं ले आता हूँ, और ऑटोकैड को खोलते हैं। यहाँ पे इसको भी मैं थोड़ा सा श्रिंक कर लेता हूँ। अब हमें दोनों नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लूँगा 500 फीट का, और जो कि हमें यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। फिर हम यहाँ पे Z का बटन प्रेस करेंगे, Z कमांड है जूमिंग की, Z टाइप करके एंटर करेंगे, फिर उसके बाद A टाइप करके एंटर करें तो आपको ये इस तरह से नज़र आएगा। इसको मैं अब डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के बाद हम यहाँ पे एक सिंपल, अच्छा मैंने ये सर्कल इस वजह से बनाया 100 फुट का, 500 फुट का, ताकि मेरे सामने जितने भी ये एरिया है ये खुल जाए। वैसे ये खुलेगा नहीं, जब ये नहीं खुलेगा तो आपको स्क्रॉलिंग और जूम इन जूम आउट का थोड़ा मसला आएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट प्लॉट है। यहाँ पे अगर एंगुलर प्लॉट है तो आप मेरी वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने एंगुलर प्लॉट को कन्वर्ट किया है विद द हेल्प ऑफ सर्कल्स। हम ऐसे प्लॉट को कैसे ऑटोकैड के अंदर कन्वर्ट करते हैं जिसके डिफरेंट बाजू हों, आप कह सकते हैं, या डिफरेंट एंगल्स हों, विद द हेल्प ऑफ सर्कल्स। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ़िलहाल स्ट्रेट प्लॉट है। यहाँ पे डायमेंशंस को देखें 33 फीट और 6 इंचेस एक्स एक्सेस और 30 फीट वाई एक्सेस। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक सर्कल रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा, और शिफ्ट एट द रेट 33 फीट इन पहली वैल्यू एक्स एक्सेस कॉमा, और 33 फीट 6 इंचेस कॉमा, और फिर उसके बाद 30 फीट वाई एक्सेस। एंटर का बटन मैंने प्रेस किया, ये आपको रेक्टेंगल नज़र आ रहा है। अब हम ऑफसेट ले लेंगे 9 इंचेस का अंदर की तरफ, इस तरह, ओ एंटर 9 इंचेस एंटर, और यहाँ पे क्लिक किया और अंदर की तरफ क्लिक कर लिया। अब हमारे पास ये प्लॉट का एरिया आ गया। अब इसको हमने एक्सप्लोड कमांड से तोड़ देना है, एक्स एंटर, और सेलेक्ट करके इसको तोड़ देना है ऐसे, ठीक है ना। अब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट इस तरह टूटा हुआ नज़र आ रहा है। अब हम सबसे पहले इस कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो वॉशरूम है, इसको मैं इस तरह से जूम इन करके मैं आपको बताता हूँ। 6 फीट इंटू 6 फीट है। तो यहाँ पे किसी भी कॉर्नर से आपने किसी भी प्लान को अगर स्टार्ट करना है तो जहन में रखना है कि हम इसको स्टार्ट कहाँ से करें। और डायमेंशंस हमेशा आप जहन में रखें कि जितनी भी प्लान के अंदर जो डायमेंशंस आपको नज़र आती हैं वो इंटरनल डायमेंशन होती है विदाउट वॉल्स। तो हमने वॉल्स को जहन में रखते हुए डायमेंशंस को ऐसे एडजस्ट करना है कि वॉल्स उसमें शामिल ना हो। तो यहाँ पे अब 6 फीट इंटू 6 फीट वॉशरूम बनाना है, या यूटिलिटी जो रूम है, इसके लिए एक्सेस यहाँ पे अभी है नहीं, हम यहाँ पे बना लेंगे। और इसको बनाने के लिए हम यहाँ से ऑफसेट ले लेंगे 6 फीट, और इस साइड से भी 6 फीट। फिर उसके बाद हमने ऑफसेट ले लेना 9 इंचेस, ठीक है। और फिर उसके बाद हम फिल कमांड की हेल्प से इनको फिल कर देंगे, F एंटर। इसको मैंने इसके साथ फिल कर दिया, इसको मैंने इसके साथ फिल कर दिया। अब जो फालतू एरिया है उसको इस तरह से क्लीन अप कर लेंगे, ट्रिम कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है बाथरूम। अब इस बाथ को हमने बनाना है तो इसकी एक्स एक्सिस विड्थ 10 फीट है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम ऑफसेट ले लेंगे 10 फीट, फिर ऑफसेट ले लेंगे 9 इंचेस, ठीक है। और फिर उसके बाद हम इस लाइन को इसके साथ फिल कर लेंगे और इस लाइन को इसके साथ फिल कर लेंगे, और फिर इसकी क्लीनिंग कर लेंगे यहाँ से, ठीक हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे ये जो हमें बता रहा है ये कॉरिडोर ये कितना है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको मेजर भी कर लेते हैं। हमारे पास प्लॉट कितना है यहाँ से यहाँ तक,
33 फीट है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये जो प्लॉट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये 35 फीट 6 इंचज़ है, जो कि यहाँ पे मुझसे गलती हो गई। तो इसको हम अब कैसे ठीक करेंगे, हम इसको स्ट्रेच कमांड से ठीक कर सकते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया 33 फीट 6 इंचज़ और 2 फीट मैं और आगे बढ़ा देता हूँ, 2 फीट। स्ट्रेच कमांड की हेल्प से मैंने इसको ठीक कर दिया। अब यहाँ पे ये विड्थ जो है 3 फीट है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखें ये जो वैल्यू आपको नज़र आ रहा है 6 फीट इंटू 10 फीट, ये गलत लिखा हुआ है। इसमें देखें आप अगर कहीं पे भी इस तरह की डायमेंशन आपको नज़र आए जिसमें इस तरह से किसी ने गलती की हो हैंड स्केच के अंदर, तो आप स्पेसिस से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये डायमेंशन एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है या वाई एक्सिस को। तो यहाँ पे देखें ये 10 फीट जो है लाजमन लंबाई के बेस पे ये साइड जो है एक्स एक्सिस ज़्यादा है तो ये 10 फीट होगा, और ये जो वाई एक्सिस वैल्यू है ये 6 फीट होगा। लेकिन इस जगह पे देखें यहाँ पे 3 फीट और 6 फीट इंटू 6 फीट है, तो लाजमन यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू 3 फीट होगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑफसेट ले लेते हैं 3 फीट, ठीक है, एंटर कर ले। इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया और फिर उसके बाद ऑफसेट ले लेते हैं 9 इंचज़, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे दोबारा एक्स एक्सिस देख लें, 3 फीट है, 3 फीट। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखें इस एरिया को दोबारा हमने 9 इंचज़ से बंद कर देना है, वो एंटर, 9 इंचज़ एंटर। और फिर उसके बाद फिल कमांड से हमने इस एरिया को कुछ इस तरह से अरेंज करना है यहाँ पे। अब ये आपको नज़र आ रहा है कितना है इसकी, कितनी है इसकी लेंथ, 6 फीट लिखा हुआ है, तो इसको फ़िलहाल छोड़ दें, हम बिल्कुल इस साइड से आ जाएंगे। अब इस रूम को कंप्लीट करते हैं, तो हम इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आपको विड्थ शो हो रही है जो कि 9 फीट है और 13 फीट है। 9 फीट ये वाली होगी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 13 फीट। तो हम यहाँ से सबसे पहले तो इसको ट्रिम कर लेते हैं यहाँ पे और चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कितनी डायमेंशन है। बिल्कुल एक्यूरेट 9 फीट आ गई है, ठीक है, और लंबाई में 13 फीट है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से कुछ इस तरह से फिल कर लेता हूँ कि यहाँ पे मैं ऑफसेट कर लेता हूँ या ऑफसेट 9 इंचज़, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं फिल कर लेता हूँ इस जगह से, इसके साथ इसके साथ, और जो फालतू लाइंस हैं उनको मैं इस तरह से ट्रिम कमांड से रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो एरिया है यहाँ पे 4 फीट है, तो इसको मैं यहाँ से ऑफसेट ले लेता हूँ 4 फीट यहाँ से यहाँ तक। फिर उससे ऑफसेट ले लेते हैं 9 इंचज़। ये जहन में रखें, यहाँ पे तो मैं 9 इंचज़ का ऑफसेट ले रहा हूँ, लेकिन आपने यहाँ पे कितना डायमेंशन देनी है वॉल्स की, 4.5 इंच, क्योंकि पार्टीशन वॉल्स हैं तो पार्टीशन वॉल्स हमेशा 4.5 इंच की होती हैं। और यहाँ पे मैंने फ़िलहाल इसको यहाँ पे 9 इंचज़ ले लिया है। इसको मैं यहाँ से इसको फिल कर लेता हूँ, यहाँ से इसको फिल कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो क्लोजेट है यहाँ पे, ये भी हमने कुछ इस तरह से बनाना है। यहाँ पे जो क्लोजेट है उसकी विड्थ है 4 फीट और ऑफसेट ले लेंगे 4 फीट का, ठीक है। और फिर ऑफसेट ले लेंगे 9 इंचज़ इस तरफ। और इसी तरह यहाँ पे ये जो एरिया है इस साइड पे, अब इस एरिया को आपने कैसे गैस करना है, थोड़ा सा यहाँ पे इस साइड पे आ जाते हैं। ये जो एरिया है बिल्कुल स्ट्रेट इसके सामने नहीं है, थोड़ा सा एक 6 इंचज़ थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ऑफसेट ले लेते हैं यहाँ पे 6 इंचज़, बल्कि ऑफसेट ले लेते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, बल्कि यहाँ पे ऑफसेट ले लेते हैं 1 फीट, ठीक है। और फिर यहाँ से ऑफसेट ले लेते हैं 9 इंचज़, जो कि यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। इसी को आप ऐसे कर लें कि यहाँ पे ऑफसेट ले लेते हैं 9 इंचज़ एज इट इज़, और यहाँ पे इसको इसके साथ में फिल कर लेता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखें, अब इस एरिया को इसने इसके साथ फिल कर दिया है इस जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे विड्थ कितनी आ रही है, यहाँ पे एक्स एक्सिस 7 फीट है और वाई एक्सिस 9 फीट है। तो 9 फीट कुछ इस तरह से है लंबाई में। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको ऑफसेट ले लेता हूँ 9 फीट, और फिर उसके बाद ऑफसेट ले लेते हैं 9 इंचज़, और यहाँ से मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है।
और फिर उसके बाद यहाँ से इस लाइन को मैं इसके साथ फिल कर लेता हूँ, यहाँ से इसको मैं इसके साथ फिल कर लेता हूँ, और जितनी भी फालतू लाइंस हैं उनको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको इसी तरह मैं यहाँ से एक्सटेंड कर लेता हूँ ex कमांड के हेल्प से, और इन दोनों को मैं फिल कर लेता हूँ यहाँ तक। ये जो आपके पास एरिया आ गया, इसको रिमूव कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, और फिर उसके बाद इसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ TR एंटर डबल एंटर के हेल्प से। अब हम यहाँ पे 5 फीट की ऑफसेट ले लेंगे, ऑफसेट 5 फीट, ताकि हमारे पास यहाँ पे फिक्स एक्यूरेट वही चीज़ है, ऑफसेट 9 इंचेस। ठीक है, और यहाँ पे हम DLI कर लेते हैं। ये डिस्टेंस कितना है, ये 3 फीट 6 इंचेस है, जो कि यहाँ पे मुझे कह रहा है कि 5 × 5 फीट है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा